नमस्कार। इस वीडियो में हम अंतरशासनात्मक अध्ययन पद्धति के अंतर्गत राजनीति विज्ञान और इतिहास के पारस्परिक संबंधों की विवेचना करेंगे, जिसमें राजनीति विज्ञान इतिहास से कैसे समृद्ध होता है और इतिहास राजनीति विज्ञान के अध्ययन को कैसे समृद्ध करता है। साथ ही इन दोनों विषयों में क्या मूलभूत अंतर और समानताएं हैं, इस पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, इतिहास में व्यक्ति, समाज और राज्य के भूतकालीन जीवन का लेखा जोखा होता है, उसका अध्ययन और विश्लेषण होता है, जबकि राजनीति विज्ञान में राज्य के भूत, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन किया जाता है। अतः ये दोनों विषय स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित रहे हैं। इनके पारस्परिक संबंध है, उनको कुछ बिंदुओं के द्वारा हम समझा सकते हैं कि सबसे पहले इतिहास राजनीति विज्ञान को क्या क्या प्रदान करता है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि राजनीतिक संस्थाओं और समस्याओं को समझने में इतिहास बहुत सहायक है। चूँकि राजनीतिक संस्थाओं का विकास एक निश्चित समय में नहीं होता, अपितु वे विकास का परिणाम होती है। अतः राजनीतिक संस्थाओं के वर्तमान स्वरूप को समझने के लिए इतिहास की सहायता प्रदान करता है। इसी प्रकार से वर्तमान राजनीतिक संस्थाओं को इतिहास की पृष्ठभूमि में हम समझ सकते हैं। जैसे हम ये कहें कि कश्मीर की समस्या के कारण भारत पाकिस्तान में विवाद बना हुआ है, लेकिन जब हम कश्मीर समस्या के इतिहास को उठाकर नहीं देखें, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। या इतिहास में जो जो राष्ट्र के सामने समस्याएं आई हैं, यदि उसी प्रकार की समस्याएं वर्तमान में आए तो हम वर्तमान समस्याओं को सुलझाने के लिए जो भूतकालीन राज्य है उसने किस प्रकार से उन समस्याओं को फेस किया और उनका समाधान किया, उससे हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। दूसरा, इतिहास राजनीति विज्ञान की प्रयोगशाला है। मानव इतिहास में विभिन्न समयों पर राजनीतिक क्षेत्र में समय समय पर अनेक कार्य किए जाते हैं और जिनके परिणाम और सफलताओं और असफलताओं का वर्णन इतिहास में मिलता है। जैसे अकबर अपनी धार्मिक नीति के जो धार्मिक सहिष्णुता की नीति है, उसके माध्यम से उसने विशाल मुगल साम्राज्य स्थापित किया, लेकिन उनके पौत्र औरंगजेब ने धार्मिक कट्टरता की नीति के कारण मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। इसी प्रकार भारतीय संविधान निर्माताओं ने इसी तथ्य को ध्यान में रखकर जो भारतीय संविधान बनाया, उसमें पंथ निरपेक्षता को स्थान दिया है। भारत की प्रस्तावना में ही संविधान को पंथ निरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया है। इसी प्रकार से हम देखते हैं 2 अक्टूबर 1959 को पंडित नेहरू ने नागौर जिले में जो राजस्थान में स्थित है, उसमें पंचायती जो राज्य है व्यवस्था की शुरुआत की और जिसकी सफलता को देखकर इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। इसी प्रकार 1977 में जो गरीबी उत्थान है, उसके लिए मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत ने अंत्योदय योजना प्रारंभ की गई, जिसकी सफलता को देखकर अन्य राज्यों ने भी इसे लागू किया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इतिहास के परिणामों को देखकर, जो प्रयोग हुए हैं उनको देखकर भविष्य में राज्य अपने मार्ग का या नीति निर्धारण है वो कर सकते हैं। दूसरी ओर जब हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान इतिहास को क्या प्रदान करता है, तो हम सबसे पहले कहते हैं कि इतिहास को जो अध्ययन सामग्री है वो बेसिकली राजनीति विज्ञान ही प्रदान करता है। संपूर्ण इतिहास का भूतकालीन जीवन का जो विवरण होता है वो किसी न किसी रूप में एक राजनीतिक गतिविधि होती है, लेकिन उसमें मानव की जो राजनीतिक गतिविधि का जो अध्ययन किया जाता है वो राजनीति विज्ञान द्वारा
इतिहास को विषय सामग्री के रूप में प्रदान किया जाता है। जैसे प्राचीन भारत के इतिहास में से यदि हम अकबर, बाबर, चंद्रगुप्त, शाहजहां, जहांगीर, अशोक आदि के राजनीतिक कार्यों को निकाल दें तो उसमें इतिहास में कोई शेष सामग्री बचती नहीं है। इसी प्रकार आधुनिक भारत के इतिहास की पुस्तक में कांग्रेस की स्थापना 1909, 1919, 1935 का जो शासन अधिनियम है, असहयोग आंदोलन है, नेहरू रिपोर्ट है, सविना अवज्ञा आंदोलन है, कैबिनेट मिशन योजना है, आदि आदि को यदि हम निकाल दें तो उसमें कोई विशेष सामग्री शेष नहीं बचती है। इस प्रकार इसीलिए लेखक ने ये कहा है कि इतिहास का बहुत कुछ भाग राजनीतिक विज्ञान है। दूसरा, ऐतिहासिक घटनाएं राजनीतिक विचारधाराओं का परिणाम होती है। ये कहा जाता है कि इतिहास को राजनीतिक विज्ञान है विचारधारा के रूप में महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध कराता है। अनेक ऐतिहासिक घटनाओं और राजनीतिक विचारधाराओं के परिणाम स्वरूप ऐतिहासिक घटनाएं घटती हैं। जैसे रूसो और मॉन्टेस्क्यू के राजनीतिक विचारों के कारण 1789 में लुई 14वें के विरुद्ध फ्रांस की राज्य क्रांति हुई, जिसने लोकतंत्र का मार्ग प्रशस्त किया। इसी प्रकार से कार्ल मार्क्स की साम्यवादी जो विचार है उनके कारण ही 1917 में सोवियत संघ की जो रूसी क्रांति हुई, खूनी क्रांति जिसे कहते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक विचार हैं, उनका प्रभाव भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इतिहास और राजनीतिक विज्ञान एक दूसरे के पूरक है। इसीलिए बर्गेस ने कहा है कि यदि राजनीतिक विज्ञान और इतिहास का संबंध विच्छेद कर दिया जाए तो एक मृत नहीं तो पंगु अवश्य हो जाएगा, और दूसरा केवल आकाश कुसुम या मृग मरीच का बनकर रह जाएगा। इनकी पारस्परिक जो निर्भरता है उसको शीले ने कहा कि राजनीति उच्छृंखल हो जाती है यदि इसे इतिहास के द्वारा उदाहरण बनाया जाए, और इतिहास पूरा साहित्य मात्र रह जाता है यदि राजनीति से इसका संबंध विच्छेद कर दिया जाए। इस प्रकार से इन दोनों में अटूट संबंध है। इसी प्रकार से लॉर्ड एक्टन का कथन है कि राजनीति की जो ऐतिहासिक जो नदी है उसमें राजनीति विज्ञान है वो नीर की भांति काम देता है। या सोने के कण, जैसे नदी की रेत में सोने के कण मिले हुए होते हैं, वैसे ही राजनीति विज्ञान और इतिहास की विशेष सामग्री मिली हुई रहती है। लेकिन दोनों में कुछ मूलभूत अंतर है जो अनेक प्रकार से हम दर्शा सकते हैं। कि सबसे पहले तो हम बता सकते हैं कि अध्ययन की जो पद्धति है उसका अंतर है। जो इतिहास की अध्ययन पद्धति है वह वर्णनात्मक है, जबकि राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धति है वह पर्यवेक्षणात्मक और विचारात्मक है। दूसरी ओर क्षेत्र का अंतर, राजनीति विज्ञान में मानव के राजनीतिक जीवन और उससे संबंधित राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि इतिहास में मानव के सभी पक्षों यानी आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, नैतिक आदि सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार इतिहास का क्षेत्र राजनीतिक विज्ञान से व्यापक है। उद्देश्य के दृष्टि से देखें तो इतिहास का उद्देश्य केवल घटनाओं का वर्णन करने मात्र से है, विश्लेषण करने मात्र से है, जबकि राजनीति विज्ञान का जो उद्देश्य है वो वर्णन करने से आगे क्या होना चाहिए, यानी यह एक आदर्शात्मक विज्ञान है। यही दोनों का पारस्परिक संबंध है। धन्यवाद।